जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम आज उदाहरण नंबर 1 लेके आए हुए हैं 7.1 का। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है एकदम समझिए इस चैप्टर से नमूना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चे सब काफ़ी ज़्यादा फंस जाते हैं, तो इसमें फंसना नहीं है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और उसके बाद फिर सोल्व करना है। एक एक स्टेप को लेकर के सोल्व करना है ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो क्वेश्चन बनाने में। जब एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत सारा परेशानियाँ होगी, क्योंकि इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सीधा बोल रहा है कि क्या बिंदु 3 को बिंदु दिया हुआ है और पूछ रहा है कि त्रिभुज है या नहीं है, क्योंकि आपको एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर उदाहरण से आप बनाते हैं तो आपको पकड़ में आ जाएगा। नहीं तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो देखते हैं उसमें सीधा सीधा आपको देता है कि 3 को बिंदु दे देगा और तीनों बिंदु में आपको चेक करना होता है दूरी सूत्र पर, ठीक है। और दूरी सूत्र पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए बिंदु है, बी बिंदु है, सी बिंदु है, तो ए से बी का दूरी चेक कीजिएगा, फिर बी से सी का दूरी चेक कीजिएगा, फिर ए से सी का दूरी चेक कीजिएगा। तो इसमें होता क्या है कि तीनों दूरी जब समान आएगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। और 3 दूरी में 2 दूरी सेम आएगा, एक अलग आएगा, तो उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अगर तीनों दूरी आपका क्या होता है, अलग अलग आता है, तो विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको सब अलग अलग देखने को मिलेगा। यानी ऐसा 2 क्वेश्चन इसमें का ऐसा 2 आपको आंसर मिलेगा जो जोड़ने के बाद तीसरा के बराबर आएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है ये देखेंगे हम। तो इसलिए इसी पॉइंट से ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 2 -2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज है। यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का 2 बार हो गया, किस प्रकार का त्रिभुज बनता है ये बताना है आपको, ठीक है। किस प्रकार का त्रिभुज बनता है ये आपको बताना है। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि तीनों पॉइंट ले लीजिए अच्छे से। अब 3 पॉइंट लेना है आपको। एक पॉइंट ले लीजिए ए, दूसरा पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट सी, ठीक है। या आप इसको पी क्यू आर लेकर के काम कर सकते हैं। पी क्यू आर लीजिएगा तभी भी आपका चलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, ए बी सी या पी क्यू आर लेकर के आप काम करते हैं तभी भी आपका ठीक ठाक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो हम पी क्यू आर लेकर के काम करते हैं। चलिए, उसके बाद आपको पॉइंट बैठा लेना है। इस पे तीनों पॉइंट बैठा लेना है। सबसे पहला पॉइंट पी वाला बोलिए कितना है आपका, 3,2 है। क्यू वाला पॉइंट आपका कितना है, -2, -3 है। आर वाला पॉइंट आपका कितना है, 2 और 3 है, 2,3 है, ठीक है। चलिए, इतना काम आपको दिख रहा है इस पर। अब इसको यहाँ से सोल्व करना है। हल करते हैं। इसमें 2 पॉइंट आपका दिया हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए, माना कि बिंदु P, जो बिंदु P है आपका कितना माने हैं, 3,2। Q कितना माने हैं, -2, -3। और R कितना माने हैं, R आपका है 2,3, ठीक है। इतना आपको इसमें ले लेना है, ठीक है। अब सोल्व करना है यहाँ से दूरी सूत्र पर। दूरी सूत्र का प्रयोग से काम करना है। यहाँ पे पी क्यू निकालना है, फिर क्यू आर निकालना है और उसके बाद फिर आपको पी आर निकालना है। तीनों निकाल के चेक कीजिए क्या ये तीनों आपस में बराबर आ रहा है या अलग अलग आ रहा है। इसको चेक करने के लिए आपको दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप दूरी सूत्र का इस्तेमाल कीजिए। फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका कौन सा दूरी निकालना है, तो यहाँ पे दूरी जो निकालना है उसका नाम ले लीजिए।
P से Q का दूरी निकालना है। किसका निकालना है? P से Q का दूरी निकालना है। तो PQ यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों, तो PQ में आपको बताना है इसमें x1 कौन है और x2 कौन है। ठीक है, x1 x2 देखिए, तो फर्स्ट वाला आपका होता है x1, इधर का फर्स्ट वाला जो होता है ये होता है x2, इधर का फिर लास्ट वाला जो होता है आपका y1 होता है, और इसके लास्ट वाला आपका y2 होता है। ठीक है, अब इसी में पुट करना है आपको लाके। बोलिए x2 माइनस x1, यानी -2 आपका x2 है और -3 आपका x1 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 आपका कितना है? -3 है और माइनस का आपका 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब बोलिए कितना होगा? -2 और -3 जोड़ के कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस ये भी हो जाएगा -5, इसका भी होल स्क्वायर। तो बताइए कितना होगा? यहाँ से आपका हो जाएगा रूट कितना हो गया? 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी टोटल आपका हो गया रूट 50। ठीक है, रूट 50 आ रहा है आपका PQ। ठीक है, यानी PQ आपका निकल के आ गया कितना? रूट 50, रूट 50 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम? यहाँ से QR निकालेंगे। क्या निकालेंगे? QR। QR निकालते हैं, इसको भी दूरी सूत्र पर बैठाएंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लीजिए आपका x2 और x1 पे क्या है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि दिखाई दे आपको भी, और यहाँ से हम पुट कर लें। अब चलिए हम किसको लेंगे? Q और R को लेंगे। तो Q यहाँ पे है, R यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको x1 कर लीजिए और y1 कर लीजिए, इसी तरह से बैठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब उसके बाद देखिए x2 बताइए कि क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 2 ले लीजिए, और x1 क्या हो जाएगा आपका? -2 यहाँ से हो जाएगा, स्क्वायर कर लीजिए, प्लस y2 आपका कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, और y1 आपका हो जाएगा -3, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा आपका? -2 और -2 कितना हो जाएगा? -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -3 -6 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 4 चौका 16, ये हो जाएगा बच्चा 1 36, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? ये 46 से 6 52, रूट 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? रूट 52। तो आपको यहाँ से मिला क्या? QR जो मिला ये रूट 52 मिला आपका। ठीक है, 2 पॉइंट आपका मिल गया। अब निकालना है हमको, अब निकालना है एक RP निकालना है। क्या निकालना है? RP निकालना है। अब RP निकालने के लिए आपको फिर से डिस्टेंस लेना होगा। RP रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना आपको लेके चलना है फिर दूरी सूत्र पे। ठीक है, अब दूरी सूत्र पे बैठाने के लिए आपको RP का इस्तेमाल करना है, और R और P यहाँ पे 2 बिंदु आप उठा कर रख लीजिए यहीं पे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये तो आपका यहाँ से QR निकल गया है, यहाँ पे PQ निकल गया है। ठीक है, 2 दूरी दिख रहा है। अब यहाँ पे R का और P का, ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पे उठा कर रख लीजिए ताकि आपका गड़बड़ नहीं होगा बैठाने में। तो एक बार देख लीजिए आपका RP कौन सा है। चलिए यहाँ पे हम P का वैल्यू और R का वैल्यू देख लेते हैं। तो P का वैल्यू हमारा 3 2 है, P का वैल्यू हमारा कितना है? 3 और 2 है। P का वैल्यू 3 2 है और R का वैल्यू 2 3 है, 2 3 है। ठीक है, 3 2 और 2 3 है। अब यहाँ से हम इसमें लेके चलेंगे x1 x2 और y1 y2। दो पॉइंट आपका दिख रहा है x1 x2 और y1 y2, इसी में हम रख के चलेंगे। तो बताइए इसमें होता है आपका पहले वाला x1, इसका पहले वाला होता है x2, इसके पहले वाला y1, इसके पहले वाला y2। ठीक है, अब इसी पर बैठाना है आपको, इसी पर बैठाना है दूरी सूत्र पे। चलिए यहाँ से बोलिए, अब आपको बताइए कि x2 कितना है? 2 माइनस x1 कितना है आपका? 3 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 कितना है आपका? 3 है,
माइनस y1 कितना आपका 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब बताइए यहाँ से 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 होल स्क्वायर प्लस फिर 3 में से 2 गया 1 का होल स्क्वायर। अब बताइए -1 का स्क्वायर करेंगे तभी भी 1 आएगा, अब +1 का स्क्वायर करेंगे तभी भी 1 आएगा। तो यहाँ से टोटल आपका क्या निकल के आ रहा है, ये आपका यहाँ वैल्यू मैंने रखा था इसको चेक करने के लिए, तो ये आपका आएगा √2, यानी क्या निकाले मैंने PR क्या निकल के आया √2। अब यहाँ से देखिए 3 पॉइंट आपका निकल गया, PR निकल गया √2, QR निकल गया कितना आया था √52, और आपका इधर से PQ आया था √50। अब ये तीनों एकदम अलग अलग जा रहा है, तो आप इसको विषम बाहु त्रिभुज नहीं बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 पॉइंट है, और तीनों में ऐसा आपको दिख रहा है कि 2 भुजा को अगर एक साथ जोड़ते हैं तो तीसरा भुजा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो सबसे इसमें बड़ा आया हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा आया हुआ है, किसका आया हुआ है, PQ का √50 है, उसके बाद QR का आपका √52 आया है। किसका आया है, QR का √52 आया है। तो ये सिंगल आपको जो QR दिख रहा है ये अकेले आपका √52 मिला है। ठीक है, अगर QR का स्क्वायर करते हैं तो जो QR का वैल्यू आया है उसका भी स्क्वायर करेंगे, √52 का स्क्वायर कर देंगे, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो बच जाएगा आपका 52। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद अब इसके बराबर कौन कौन आ रहा है, जैसे PR √2 है, और उसके बाद QR आपका इतना आया था और PR √50 था, तो ये दोनों के स्क्वायर करके अगर जोड़ते हैं तो फिर से हमारा √52 मिलेगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट यहाँ पे बताना है आपको। तो यहाँ पे लिखिए कि PR प्लस PQ, ये दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो इसके बराबर आ जाएगा फिर से। तो बोलिए PR का वैल्यू आपका कितना आया है, PR का वैल्यू आपका √2 आया है, इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस PQ का जो वैल्यू आया आपका √50 आया है, इसका स्क्वायर कीजिए। चलिए अब जैसे इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 50 मिलेगा, तो कितना मिला आपका, हो गया टोटल 52। इसको ही मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड आपका। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब जब ये इक्वेशन सेकेंड आपका हो गया तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब 1 और 2 से देखिएगा तो यहाँ पर आपका बनेगा QR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आ रहा है, तो ये आपका होता है पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें जो बड़ी भुजा होता है, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, इसमें एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो ट्रायंगल बनाते समय आपको ध्यान देना है, ये आपका होता है कर्ण। ठीक है, कर्ण, ये होता है आपका लंब, क्या होता है, लंब, ये होता है आपका आधार। तो आपको पता होगा कि ऐसे त्रिभुज जब बनता है, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं, तो ऐसे जब त्रिभुज बनता है तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, इसमें सबसे बड़ी भुजा आपका कौन होती है, कर्ण होती है। ठीक है, अब आपको पता होगा सर ये त्रिभुज आप कैसे बना दिए, हमको तो पता नहीं कि समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, लेकिन आपको ये स्थिति देख करके समझ में आना चाहिए कि समकोण त्रिभुज बनने वाला है, क्योंकि एक भुजा के बराबर 2 भुजा का स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे तब आ रहा है हमारा, मतलब पहला भुजा का स्क्वायर करेंगे और उसके बदले में 2 भुजा का और स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो उसके बराबर आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि समकोण त्रिभुज बनेगा। तो बताइए इसमें हम कौन सा ले लेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे P हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको हो जाएगा, एक सेकेंड, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कर्ण है आपका, कर्ण ये सबसे बड़ी भुजा है, क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण जो है आपका नाम इसका क्या है, QR है, क्या लिखा है, QR, तो यहाँ पे QR रख देंगे। अब इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा, जो सामने वाला कोण बनता है ये 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का जो होता है, तो अब कौन सा बच गया आपका P। ठीक है, P बच गया, तो P आपका क्या हो जाएगा, समकोण पे हो गया। अब ये जो दोनों छोटा छोटा भुजा था, ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब जब ये समझ में आ गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण P = 90 डिग्री। ठीक है, जब कोण P 90 डिग्री हो गया आपका, तब यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज
क्यू आर एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। बस यही आपका इसमें आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आंसर आपका कंप्लीट होता है इसमें। तो एक बार इसको देख लीजिए पूरा एकदम सॉल्यूशन जो हुआ है।